नमस्कार दोस्तों, एक लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको जीवन आधारित प्रश्नों का उत्तर लेकर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं, क्या यीशु प्रभु है? इज जीसस गॉड? और पिछले दिनों में जो बातचीत, जो प्रवचन हम सुन रहे थे पंडित आचार्य विकास मसीह से, उसी विषय को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो सुनिए। अंद्रम प्रविशन्ते सम्मुपास्ते न तस्य प्रथमास्ति यश न मदस। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है अंधरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। अंधरम प्रविशन्ते समुपासिते न तस्य प्रतिमास्ति यश नाम मदस। परमेश्वर जो पवित्र है, तस्य प्रतिमा, उसकी मूर्ति नहीं होती जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, सर्वव्यापी है, आत्मा है। He is the most high. You cannot dare to imagine. आप उसको लाल और पीला नहीं कर सकते मेरे मित्रों, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने नाशवान पक्षी, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में परमेश्वर की पवित्रता को बदल दिया। जानते हैं, परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करेगा और परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, ऐसे लोग परमेश्वर के सिंहासन के निकट नहीं आएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जिन्होंने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने परमेश्वर को लाल और पीला किया है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ मजाक किया है, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन वचन में लिखा, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, केवल वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐतिहासिक और नॉन ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल, लाल पीले वालों की बात ही नहीं करता अब मैं बात करता हूं इतिहास में उपस्थित लोगों की। अथर्ववेद 11:5-17, मांत्रिक उपनिषद 11 पद, सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा। परमेश्वर जब इस संसार में प्रकट होगा, परमेश्वर जब इस संसार में देह धारण करेगा, वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, हुआ। भारतीय दर्शन भी कह रहा है, शब्दो ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, वागे ब्रह्म। परमेश्वर जो शब्द है, परमेश्वर जो वचन है, वो इस संसार में देदारी होगा। लेकिन जब होगा तो वो विवाह नहीं करेगा, हालेलुया, वो ब्रह्मचारी रहेगा। उपनिषदीय लक्ष्य, परमेश्वर अपने पवित्र स्वभाव को इस संसार में बनाए रखेगा, संसार के भोगों में प्रवेश नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, उसके जीवन में संन्यास और वैराग्य होगा। उसका राज्य नहीं होगा, वो राजा नहीं कहलाएगा, वो रथों पर नहीं चलेगा, वो वैराग्य होगा। यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के 2 भट्ट होते हैं और पक्षियों के घोंसले, लेकिन मेरे पास सर झुकाने के लिए, छुपाने के लिए भी स्थान नहीं है। कुछ नहीं लाया यीशु मसीह और कुछ नहीं लेकर गया। वो वैराग्य जीवन, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने काम क्रोध लोभ मोह माया पर झपट्टा नहीं डाला? मैं ऐतिहासिक पुरुषों की बात कर रहा हूं। इस संसार में न केवल भारत के ऐतिहासिक, संपूर्ण इतिहास में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पाप के ऊपर झपट्टा नहीं डाला, जिसने बुराई के ऊपर झपट्टा नहीं डाला, जिसने हत्या नहीं की, जिसने लड़ाइयां नहीं लड़ाई, जिन्होंने आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत नहीं तोड़वाए? कौन ऐसा हुआ जिसने नारी देह के ऊपर झपट्टा नहीं डाला? ऐतिहासिक लोगों की बात कर रहा हूं। कौन ऐसा हुआ जिसने विवाह नहीं किया?
संपूर्ण इतिहास में उपनिषदीय लक्ष्य को, वेद के इस लक्ष्य को, सब्रह्मचारी वस्त्रशा, वो स्वभाव से ब्रह्मचारी निष्कलंक पवित्र रहेगा। 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र जीवन इस पृथ्वी पर जिया। इतिहास गवाह है, कोई कल्पना नहीं है। जीसस इज द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री। यीशु मसीह इतिहास का राजदूत है, इतिहास का बनाने वाला है, इतिहास का जनक है। यीशु काल्पनिक नहीं है। सब्रह्मचारी वस्त्रशा, पढ़नी 4:4-58 में लिखा है, 98 में लिखा है, निष्कलंक परमेश्वर, निष्कलंक पवित्र। आप क्या सोचते हैं पवित्र को और अपवित्र को? आप समझते हैं पवित्रता किसको कहते हैं? पवित्रता किसको कहते हैं? परमेश्वर पवित्र है। पौर्णिमा के इस लक्ष्य को किसने पूरा किया? कौन था जिसने पवित्र जीवन जिया, संपूर्ण पवित्र जीवन? लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब एक हैं। चाहिए लोगों से पूछिए, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब एक है। आप इस रास्ते, मैं इस रास्ते, सब वहीं मिलेंगे। बाइबल नहीं कहती है ऐसा कि सब वहीं मिलेंगे। यह आपका भ्रम है, यह आपकी सोच है कि सब वहां मिलेंगे। बाइबल कहती है हत्यारे, झूठ के चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, सब उस गंधक की आग में होंगे। समस्या यह है कि उन्होंने रुककर जानने की कोशिश नहीं की। अरे खाने और कपड़े के लिए हम इतना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर के ठेले पर खड़े होकर आंख बंद करके टमाटर नहीं लेते तुम, छांट छांट कर ले लेते हो। सब टमाटर एक हैं, ले लो कोई सा भी। आलू के ठेले पर खड़े होकर चुन चुन कर तुम आलू निकालते हो। और जब ईश्वर की पवित्रता की बात आती है, ईश्वर को पहचानने और जानने की बात आती है, ईश्वर को समझने की बात आती है, उसको ग्रहण करने की बात आती है, सब एक हैं। सावधान हो जाइए मेरे मित्रों, अगर आप इस प्रश्न के साथ जी रहे हैं सब एक नहीं है। अगर सब एक भी होगा तो उस भीड़ में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह पवित्र है, निष्कलंक है, निर्मल, निर्दंत, त्रिकाल यज्ञ, अनासक्त है, वो पवित्र है, तीनों लोक का स्वामी है। उसने आपके पापों के लिए लहू बहा है। विवेक चूड़ामणि 34:36 में लिखा है, वो उद्धारकर्ता और शरण स्थल है। आज आप क्या चाहते हैं ईश्वर से? क्या चाहते हैं ईश्वर से आप? रोटी कपड़ा और मकान? रोटी कपड़ा और मकान तो दुष्ट भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति का कारण है उद्धार को प्राप्त करना। उद्धार जब तक नहीं मिलेगा, आज लाखों लोग शनिवार के दिन तेल दान करके खुश हैं कि उनको उद्धार मिल गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है रुक जाओ। परमेश्वर उद्धारकर्ता और शरण स्थल है। बिन जाने प्रीत ना होए। जिस परमेश्वर को तुम जानते नहीं, उसकी क्या आराधना करोगे? कहां तेल टपका रहे हो? कहां फूल माला लेकर जा रहे हो? कौन तुम्हारे बलिदान को ग्रहण करेगा? कौन तुमसे बातचीत करेगा? कौन तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा? क्षमा कौन करेगा? ज्ञान तो आपको मैं भी दे सकता हूं, ज्ञान तो आपको सड़क पर चलता हुआ आदमी भी दे देगा, लेकिन पाप क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल प्रभु परमेश्वर के पास में है। पाप कौन क्षमा करेगा आपके? गुरु नानक साहब ने कहा, हूं पापी पतित परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं। क्या गुरु नानक साहब आपके पापों को क्षमा करेंगे? तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उसके पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा।
क्या श्री कृष्ण आपके पापों को क्षमा करेंगे? क्या साईं बाबा आपके पापों को क्षमा करेंगे? क्या पौलुस तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा? क्या इब्राहिम तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा? क्या मूसा की व्यवस्था तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकती है? संसार के तमाम संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर मिलकर भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति देवयज्ञ भुवनेश्वर नाभि, जब तक स्वयं प्रजापति परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है तुम्हारे पापों को क्षमा ना करे, तुम्हारे पाप बने रहेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों यीशु ने पापों को क्षमा किया? और निष्कर्ष क्या निकला? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इतना बोल देता, तेरे पाप क्षमा हुए, और अपने रास्ते चला जाता, और वो बीमार उठकर खड़ा नहीं हुआ होता, तो मुझे आज इस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ज्ञान देने वाले बहुत थे, लेकिन यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ अपनी खाट उठा और आज इस घर में उद्धार आया है। अरे यीशु जो बोल रहा है वो होता जा रहा है, होएगा नहीं, होएगा नहीं, हो गया। उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो लिखा है कि वचन में वो अपनी खाट उठा के, अरे अंधा आया, यीशु ने कहा, देख मैं चाहता हूं तू ठीक हो जा, और वो ठीक हो गया। उसके पाप क्षमा होने को मैं कैसे मान लूं? वचन में लिखा है कि वो देखने लगा, वचन में लिखा है कि वो दौड़ने लगा, वचन में लिखा है कि कोढ़ी शुद्ध हो गए, जीवन बदल गया। ये है पाप क्षमा। जब पाप क्षमा होंगे जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आज अपने पाप क्षमा के लिए गुरुओं का सहारा लिया है। गुरु, क्या समझते हैं आप इस शब्द से, गुरु से? गु माने अंधकार, रू माने दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला। यीशु ने कहा, तुम गुरु क्यों नहीं, तुम क्यों गुरु नहीं कहलाना? क्या कारण है भाई? क्या खराबी है मुझ में? मैं गुरु क्यों नहीं कहलाऊं? क्योंकि प्रभु ने कहा, सबने पाप किया। हालेलुया। बातों को समझिए प्रकाशन के साथ। तुम इसलिए गुरु नहीं कहलाना क्योंकि तुम पापी हो। और एक अंधा दूसरे अंधे को मार, क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में होंगे। जो भी व्यक्ति अपने आप को गुरु कहलवाएगा, अंधकार को दूर करने वाला कहलवाएगा, बाइबल कहती है वो कहां पाया जाएगा? नरक में। क्यों? गुरु उच्च स्थान है, साक्षात गुरुवर हरि। केवल परमेश्वर ही गुरु हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। ब्रह्मविद्या उपनिषद 31 पद, स्वयं परमेश्वर ही गुरु है। तुम गुरु ना कहलाना। अंधकार को दूर करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। कोई मनुष्य तुम्हारे अंधकार को दूर नहीं कर सकता, कोई मनुष्य तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, जब तक उसके पाप स्वर्ग से क्षमा नहीं किए जाएं। और यीशु ने क्या कहा? मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं? स्वर्ग को। मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं। और ऐसा कहकर यीशु ने उपनिषदीय लक्ष्यों को पूरा किया। गीता के 4 अध्याय 37 पद में लिखा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मा कुरेत। जब तुमको वो पवित्र ज्ञान मिलेगा तो अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन इस पवित्र ज्ञान को देगा कौन? स्वयंभू सृष्टिकर्ता। उस परमेश्वर का ज्ञान मैं आपको नहीं दे सकता, उस परमेश्वर का ज्ञान स्वयं परमेश्वर आपको देगा। और वचन में लिखा है कि उसने हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। वो हमारे मध्य में रहा, हमारे मध्य में चला फिरा,
उसने हमारे मध्य रोटी तोड़ी। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर 33.5 साल के लिए हमारे बीच में रहा। इसलिए गीता में लिखा है कि जब तक तुम उसको नहीं जान लेते उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। श्वेताश्वर उपनिषद उसका 3 अध्याय 8 पद, तुम्हें विद्वंती मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनान। परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य उस अंधकार से, पाप से बाहर निकल सकता है। उस परम गति को प्राप्त करने का दूसरा कोई तरीका नहीं, केवल उस परमेश्वर को जानकर। बिना परमेश्वर को जाने आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। और यीशु मसीह ही परमेश्वर है जिसने पाप क्षमा किए, जो पाप क्षमा कर रहा है और आने वाली पीढ़ी के पापों को भी वो क्षमा करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मम युगम श्वेत पर्यता, मेरी शिक्षाएं, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो। मम युगम श्वेत पर्यता, मेरी शिक्षाओं को तुम अपने कंधों पर ले लो। क्या होगा? तू अपने मुंह से अंगीकार कर तो निश्चित उद्धार पाएगा, निश्चित, इसमें कोई धोखा नहीं होगा। मित्रों, संसार में तमाम लोग आए, आप ध्यान दीजिए, सोचिए। कल मैं आपको बता रहा था 544 धर्म पुस्तकों में पाप क्षमा करने का वर्णन कहीं नहीं आया। भारतीय दर्शनों में पाप क्षमा करने का वर्णन कहीं नहीं आया। पाप उजागर किया गया, पाप के प्रकार बताए गए, लेकिन 2 प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं मिलता सिवाय बाइबल के। और वो 2 प्रश्न, पहला प्रश्न है वो कौन था जिसने अपनी योग्यता और अयोग्यता के आधार पर पाप के भयंकर चक्र को जन्म दिया? पाप संसार में आया कैसे? इस प्रश्न का उत्तर आपको सिवाय बाइबल के कहीं नहीं मिलेगा। यह मेरा आपसे आत्मिक वायदा और दावा है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। जाकर इतिहास के पन्नों को, शास्त्रों के पन्नों को, वेद उपनिषद, रामायण महाभारत, व्याकरण, छंद चौपाइयां, श्रुति ग्रंथ पढ़ लीजिए। आपको पाप की उत्पत्ति कहीं नहीं मिलेगी। पाप की उत्पत्ति कैसे हुई? और दूसरा मुख्य उत्तर प्रश्न, इस पाप की स्वतंत्रता का समाधान कैसे होगा? यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। The moment you believe you are a sinner and you pray, और आप प्रार्थना करें, वचन में लिखा है कि तू निश्चित और निश्चित और निश्चित उद्धार पाएगा। इसमें धोखा, ये उद्धार है क्या? उद्धार कोई खाने पीने की चीज है? उद्धार कोई सर्टिफिकेट है? उद्धार कोई कप और शील्ड है? उद्धार है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। समझ लीजिए उद्धार की परिभाषा को। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया और मनुष्य ने पाप के भयंकर चक्र में गिरकर उस समानता को खो दिया। समानता को खो दिया। परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया। यीशु मसीह वापस आया, उसने उस समानता को, उस संबंध को पुनः स्थापित। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के से कार्य, परमेश्वर की सी बातें, परमेश्वर की सी सोच, परमेश्वर का सा चरित्र ही तो उद्धार है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता बनाया। निकालिए फिलिप्पियों की पत्री, फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय और 6 पद। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर अपने आप को परमेश्वर की तुल्य क्या कर दिया उसने? आज लोगों के पास थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ी गाड़ी आ जाती है, थोड़ी धन संपत्ति आ जाती है,
थोड़ी चमक दमक आ जाती है, वो 0 से सीधे 100 पर पहुंच जाते हैं। फिर वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। चौथा पद कहता है कि हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करो। यही तो उद्धार है, यही देने तो यीशु मसीह आया था। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे, यही तो उद्धार का संदेश है। 7वां पद कहता है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। दीन करना ही तो स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना है। धन्य जो मन के, वो क्या करेंगे? स्वर्ग के राज्य के अत्र ब्रह्म शमस्नते। महाभारत में लिखा है जब आप जीवित हैं यही क्षण है, यही मौका है उद्धार को प्राप्त कर लेने का। मरने के बाद उद्धार नहीं मिलेगा। मरने के बाद तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे लिए तिये की बैठक करके तुमको स्वर्ग के राज्य में नहीं भेज सकते। मरने के बाद तुम्हारे बेटे और बेटियां तुम्हारा चौथा करके तुमको परमेश्वर के राज्य में स्थान नहीं दिला सकते। अत्र ब्रह्म समश्नुते, जब आप जीवित हैं, शरीर में हैं, उसी समय आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्ध परम पापम शुद्ध पाप प्रमोचनी। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है अगर तू इस बात पर अविश्वासी होगा तो तेरा पाप तुझ में बना रहेगा, लेकिन यीशु ने कहा तू विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को। यह उद्धार के चिन्ह, जो ही आप उद्धार पाएंगे आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा। आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी तो हो जाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर आपके मन में चैन आ जाएगा। इस पृथ्वी पर आपके मन में शांति आ जाएगी। आप मेल मिलाप करने वाले हो जाएंगे। आज मैं पूरे संसार में त्राही त्राही देखता हूं। उसका एक छोटा सा नमूना आपको बताता हूं। आप कहेंगे भैया कैसे? अखबार के इस कॉलम में कुछ बातें प्रत्येक दिन छपती हैं। भारत के नंबर 1 बाबा खान बंगाली, आपकी समस्याओं का समाधान, गृह क्लेश वशीकरण, सौतन से छुटकारा, जादू टोना, मन चाहा प्यार, व्यापार में परेशानी, इन समस्याओं का समाधान करने वाले झूठे दुष्ट मक्कार प्रभु के राज्य के विरोधी खड़े हो गए हैं, जो परमेश्वर की महिमा को ले रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। और लाखों आप जैसे हम जैसे भोले वाले लोग इन नंबरों पर फोन करके फंसते हैं। झूठ और झूठ। प्रत्येक दिन का अखबार इस बात की गारंटी देता है कि इस संसार में सुख चैन नहीं है, इस संसार में हाहाकार मचा हुआ है, इस संसार में बुराइयां और मक्कारियां, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई। राजस्थान के हिस्सों में आपकी जाति बिना पूछे आपको पानी नहीं मिलेगा। जब तक आपकी जाति ना पूछ ली जाए आपको किराए पे घर नहीं मिलेगा। जाति का भेदभाव, रंग का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव। मित्रों, हमारा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं जानता हूं कि साथ ही साथ आपके विचारों में बहुत से प्रश्न आ रहे होंगे और हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारे ऑपरेटर्स इस समय आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि आप बीमार हैं, यदि आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएं हैं या किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं, तो हमारे ऑपरेटर्स इस समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी और इसी समय
हमें संपर्क कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें। साथ ही साथ हम आपको मुफ्त में एक नया नियम देना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं हमें इस नंबर पर रिंग करिए। आशा कि हमारी मुलाकात फिर से आने वाले हफ्ते में होगी। अब इस समय विदा लेते हैं। धन्यवाद।